पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया है। अब राज्य में लगातार हो रही चुनावी हिंसा पर लगाम के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव राज्य के अंदर हैं, लिहाजा केंद्र इसमें दखल नहीं दे सकता। देश की सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान हैं। मैं ये कहूँगा ये लोकतंत्र का जय है। आम इंसान, आम आदमी, जो गांव का वोटर, उसका साहस और मनोबल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ठप्पा लगाया कि तुम जाओ और अपना वोट जिसे आप चाहो उसको दो, अपना मनमर्जी से आप वोट दो। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपके ऊपर बंदूक नहीं तानेगा, कोई आपका सर नहीं फोड़ेगा, कोई आपके परिवार के ऊपर बमबाजी नहीं करेगा। इससे पहले बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की बात की गई थी। बंगाल सरकार ने अपनी दलील में हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध किया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो राय आया है, वर्डिक्ट आया है, हम इसकी वेलकम करते हैं, सराहना करते हैं। और एक दिन पहले ही मैंने बोला था कि ममता बनर्जी ने एक थप्पड़ अपने एक गाल में खाया कलकत्ता हाई कोर्ट से, दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलेगा और वो मिला है आज, इसके लिए उनको मुबारकबाद। लेकिन हमें जीतना है, हम जीतेंगे। सेंट्रल फोर्स आई या नहीं आए, सेंट्रल फोर्स तो 2013 का पंचायत चुनाव में भी आया था, क्या हुआ? हम जीता। सेंट्रल फोर्स तो हर विधानसभा लोकसभा चुनाव में आता है, क्या होता है? कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई थी। हिंसा पर लगाम नहीं लगते देख कलकत्ता हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। पिछले 8 दिनों में 5 लोगों की हत्या यहां हो चुकी है। राज्य में हिंसा की 30 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 90 लोग घायल भी हो चुके हैं। कई जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने विरोधी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे हथियारों के साथ घूम रहे हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। यहाँ पहले भी हर चुनाव खूनी होता आया है। साल 2018 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान भी बंगाल हिंसा से रूबरू हुआ था। 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बंगाल में चुनाव और हिंसा का चोली दामन का साथ है। लेफ्ट के दौर से ही इस परंपरा की शुरुआत हुई और ममता बनर्जी के दौर में यह बदस्तूर जारी है। राज्य में 1977 से 2007 तक 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए हैं। सवाल ये उठता है कि राज्य में हिंसा की संस्कृति इतनी स्थायी कैसे बनी? दरअसल बंगाल में शुरू से ही ग्रामीण इलाके सत्ता की चाबी रहे हैं। 60 के दशक में नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सल आंदोलन ने राजनीतिक हिंसा को एक नया आयाम दिया। यह आंदोलन किसानों के शोषण के विरोध में था। इसके बाद वाम दलों ने भूमि सुधार के जरिए ग्रामीण इलाकों में जो पैठ बनाई, उसने लेफ्ट को करीब 34 साल तक सत्ता में बनाए रखा। वामपंथी शासन के दौरान लोगों को आतंकित कर अपने पाले में करने के लिए पश्चिम बंगाल में हिंसा होती रही। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इसके बाद सीपीएम के साथ हुई वर्चस्व की जंग में हिंसा ने संस्थागत रूप ले लिया। इस दौरान पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई। वाम दलों को बंगाल से उखाड़ फेंकने की ममता की मुहिम के केंद्र में भी गांव ही थे। बंगाल के पंचायत चुनाव में होने वाली राजनीतिक हिंसा का एक कारण बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व की जंग भी है। ये सारे कारोबार पंचायतों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, इसलिए पंचायतों पर कब्जे के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक देती हैं ताकि गांवों में संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण कर पाएं। पंचायतों में जीत से राजनीतिक पार्टियों को जमीनी स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार करने में मदद मिलती है। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भी कई इलाकों में हिंसा हुई थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी ने इस हिंसा में अपने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात कही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई ने हिंसा के मामलों की जांच की। 250 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 225 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए। इस हिंसा में हत्या की कोशिश और दुष्कर्म जैसी घटनाएं शामिल थीं। राज्य में चुनावी हिंसा का यह दौर तब तक नहीं थम सकता
जब तक हिंसा रोकने की मुहिम में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय तौर पर भागीदारी न करें। चुनाव आज तक।